मेरे भाई बहुत ही अच्छा सा सवाल है ये, और ये सवाल आया हुआ है जेईई मेंस में, और जेईई मेंस के एग्जाम में आया हुआ है, जो कि 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, 2024 अप्रैल में आया हुआ है। देखिएगा सवाल पढ़ते हैं, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट, गलत जो पोस्टुलेट है कौन सी थ्योरी का, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत अच्छे 9th में पढ़ी है, 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, 12th में पढ़ी है, ठीक है। और जेईई मेंस में सवाल आ गया, बहुत ईजी है भाई, बहुत ज्यादा ईजी है। चलो आ जाओ। एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के डिफर होंगे मास में, सही बात है रे, अलग एलिमेंट तो मास भी अलग, अरे एलिमेंट अलग तो मास भी अलग। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात कह रहा है मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि डाल्टन ने एक पॉइंट बोला था, पॉइंट यह बोला था कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, राइट है ना, सॉरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, राइट। तो ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से क्या है, गलत है, द इनकरेक्ट पोस्टुलेट है ना, तो ऑप्शन नंबर ये आएगा भाई, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि ये गलत है। आगे कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। कंपाउंड्स आर फॉर्म, कंपाउंड्स ऑफ फॉर्म होते हैं जब एटम्स अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशो में। जो कंपाउंड्स हैं वो फॉर्म होते हैं जब एटम जो है अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हैं एक फिक्स रेशो। भाई सही बात है यार, कंपाउंड जब भी बनता है जब एटम जो है अलग अलग एलिमेंट के मिलते हैं, और वो भी फिक्स रेशो में। फिक्स रेशो में ध्यान रखना, एक पॉइंट और आता है वो एनी रेशो का आता है, ठीक है, वो भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, वो गलत हो जाएगा। एनी रेशो नहीं, फिक्स रेशो होना चाहिए, तभी कंपाउंड बनेगा। चलो ये तो सही है, ये सही है भाई। ऑल दी एटम, जितने भी एटम है किसी भी गिवन एलिमेंट की, उनके पास अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है इंक्लूडिंग मास। हाँ हो सकती है, क्या दिक्कत, ना 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 मेरे दोस्त, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑल दी एटम, जितने भी एटम है किसी भी एलिमेंट के, उनके पास अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है इंक्लूडिंग मास की जगह यहाँ पे आइडेंटिकल मास आना चाहिए, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, तब ये पॉइंट गलत होगा, मैं बता दूं, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास है ना। तो भैया अगर प्रॉपर्टी अलग है तो भैया मास भी वहां पे कैसा होना चाहिए, मेरे हिसाब से अलग अलग होना चाहिए, राइट है ना। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं गलत है, ये पॉइंट कैसा गलत है। अगला कह रहा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो है इन्वॉल्व है क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, यानी एटम क्या करेंगे, अपने आप में रीऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स की एक थ्योरी पढ़ी होगी कि आखिरकार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो वहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन आती है, राइट। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में मुझे जरूरत किसकी होती है, मुझे जरूरत इसकी होती है, देखिए है ना, यानी रीऑर्गेनाइजेशन की। क्लियर बात, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं यार।